बहुत फलदायक है। उसमें गंगा स्नान करो, पितरों की श्राद्ध करो, 150 रुपए किसी को दान कर दो, इन सबको करना चाहिए। श्राद्धम कृतम तेन समा सहस्रम रहस्यमें तत्पितरो वदन्ति। सूर्य और चंद्रमा के ग्रह में जो श्राद्ध करता है पितरों की, गया कई बार गया श्राद्ध करने का फल उसको मिलता है। और बंधु, हमारे क्षेत्र के लोग तो खूब जानते हैं, अक्सर कथा में हम बताते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो भी जान लो। गया और बद्री नारायण में श्राद्ध करने के बाद भी पितरों की श्राद्ध घर पर करनी चाहिए। ये नहीं गया में श्राद्ध कर दिए तो श्राद्ध करना बंद कर दिया। बद्रिका आश्रम में भी श्राद्ध करने के बाद घर पर श्राद्ध करने का अधिकार है, केवल ना गयायाम कदाचन, गया में दोबारा श्राद्ध आप फिर नहीं कर सकते। घर पर श्राद्ध नहीं रोकी गई। बद्रिका आश्रम या गया में श्राद्ध, मात्र गया में श्राद्ध, देखिए 3 गया हमारे यहां हैं। अंदाजो आप तीनों गया में श्राद्ध किए हो कि नहीं? वो हमारे जो विराट भगवान हैं, उनके चरण पर पिंडदान, उनकी नाभि पर पिंडदान और उनके सिर पर पिंडदान होना चाहिए। चरण क्या है? विष्णुपदी। गया में विष्णुपदी पर खूब पिंडा पड़वाते हैं, गिन नहीं पाते हो आप लोग। इकट्ठे बता देंगे 320 360 बनाओ। वो तो भगवान का चरण है। नाभि कहां है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ जो है भगवान की नाभि है, वहां पिंडदान जरूर करिएगा। तीसरी गया कहां है? भगवान के सर पर ब्रह्म कपाली जिसे कहा जाता है, बद्रिका आश्रम में पिंडदान जरूर करिएगा। लेकिन तीनों जगह पिंडदान करने के बाद कान खोलकर सुन लो, पितरों की माता पिता के मरने वाली तिथि जो है उस पर आजीवन श्राद्ध करो। बात बहुत बड़ी, हम बद्री नारायण कर चुके हैं, अब हम श्राद्ध से बिल्कुल विरक्त हो गए। चलो थोड़ी देर के लिए आपकी बात हम मान नहीं रहे, लेकिन नहीं करना चाहते हो तो कोई जोर नहीं कि पितर की तिथि पर ब्राह्मण भोजन कराओ, सीधा निकाल लो, उसका नाम पुण्य तिथि है। प्यारे बंधुओं, जीवन जब तक रहे अपने माता पिता की तिथि कभी भूलिएगा नहीं। कुर्वन्ति महीपाल श्राद्ध में एकादशी दिने त्रयस्ते नरकं यान्ति धाता भोक्तानुमोदकः। हमारे यहाँ कहीं कहीं एकादशी के श्राद्ध का निषेध है। एकादशी को मरे फोन आ गया, पंडित जी आपको एकादशी एक खोवा का पिंड न पड़ेगा, अन्य का पिंड नहीं पड़ेगा। अभी परसों एकादशी थी अपने यहाँ, एक का फोन है, हमारे यहाँ कथा है रामदाना का अच्छा था। क्या बात, व्यास जी ने, नारद ने, ऋषियों मुनियों ने कुछ लिखा, लेकिन कलयुग के लोग और का साथ आ गए। व्रत में भी अक्षत चढ़ता है।